नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक एनालिसिस वीडियो होगा और तीन अलग-अलग कंपनी हैं, तीनों अलग-अलग सेक्टर की कंपनी हैं। उनको एक साथ रखेंगे और उनके जो नंबर्स हैं, उनको एक बारी देख के समझने की कोशिश करेंगे कौन सी कंपनी बेहतर कंपनी हो सकती है। हालाँकि ये होना चाहिए कि एक सेक्टर की सारी कंपनीज़ लें और उसको लगातार करें हम एनालिसिस तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन क्योंकि अभी मैंने भी जो रिसर्च करी है, मेरे पास इतना ज़्यादा डेटा नहीं है कि एक ही सेक्टर की 10-15 कंपनी ढूँढ के लाऊँ। मैं इस पे काम कर रहा हूँ लगातार जैसे-जैसे वीडियो बनाता रहूँगा, जैसे-जैसे मेरा डेटा अपडेट होता रहेगा, तो मैं आने वाले टाइम में एक सेक्टर की कंपनीज़ का भी कंपैरिज़न करके दिखाऊँगा आपको कि कौन-सी कंपनी बेहतर दिख रही है, कौन-सी नहीं दिख रही है। पर हाल फिलहाल क्या कर सकते हैं, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो मैं अलग-अलग 3 सेक्टर की कंपनी लाया हूँ। तीनों अच्छी कंपनी है और उनके डेटा एक साथ रखेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कौन सी इनमें सबसे बेस्ट कंपनी दिख रही है। अब इस एक्सरसाइज को करने का पर्पस हमारा ये है कि हम ये सीख सकें कि वो प्रोसेस क्या है जहाँ से हमें पता लगेगा ये कंपनी अच्छी है, बुरी है। तो किसी का ट्विटर पे जाके देख लिया, कॉन कॉल में सुन लिया या किसी दोस्त ने बोल दिया भाई ये कंपनी बड़ी अच्छी है ले ले, या आज ये स्टॉक 10% ऊपर भाग गया तो खरीद ले, 20% गिर गया तो बेच दे। तो ये सारी परेशानियां जो जो ये कहते हैं ना, ये हर तरीके का ब्लड प्रेशर बीपी रोज बढ़ता है घटता है, उन सब से बचने का ये एक आयुर्वेदिक तरीका है। इसमें क्या, हम बीमारी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और इसका इलाज क्या है। बीमारी मतलब कि बुरी कंपनी कौन सी हो सकती है और इलाज बोले तो अच्छी कंपनी कौन सी है, कब अच्छी कंपनी बुरी हो रही है और कब बुरी कंपनी अच्छी हो रही है, तो ये हमें ट्रैक करके पता चलता है। हाँ, हो सकता है ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो पर्टिकुलरली सारी कंपनीज पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन रखी हुई है, उनके लिए हो सकता है ये इतनी हेल्पफुल ना हो। बट मुझे लगता है कि मेरे जैसे और भी कई लोग हैं जो ये वीडियो देखेंगे और थोड़ी बहुत उनकी मदद। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, ये तीन कंपनी अलग अलग सेक्टर की हैं। शॉर्टकट में ये वीडियो है और जो हमारा मेन पर्पस है, हमें करना क्या है और बीमारी क्या है और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो इसके बीच का सारा खेल करके प्रैक्टिस के थ्रू हम सीखने की कोशिश करेंगे। मैं कैसा करता हूँ मैं आपको वो बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी कोई कंपनी है, अ, ये तीनों की तीनों कंपनी, एक आपको पहले से बता देता हूँ कि सेल्स ग्रोथ इनका 30% से ऊपर है। अगर मेरे पोर्टफोलियो में कोई कंपनी है जो 20% से ग्रोथ कर रही है, तो मुझे इन कंपनीज को देखना चाहिए। अगर मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी 30% वाली कंपनी है, तो भी मुझे देखना चाहिए। तो भाई फ़र्क क्या है? फ़र्क ये उस बंदे की मदद हो सकती है जिसके पास कम ग्रोथ वाली कंपनी है, और यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ हाई ग्रोथ वाली। जो भी मैं कंपनी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है? तो आपने ऐसा कोई काम नहीं करना है। जस्ट मैं एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ मैं कैसे करता हूँ और मेरे लिए क्या काम कर रहा है और क्या सही तरीका है। अगर मान लीजिए मेरे पोर्टफोलियो में आज की डेट में 20% वाली कंपनी ग्रोथ की है, और मैं जो ये कंपनी बता रहा हूँ, सहज सोलर, WTI क्या और एक्सिस एक्सिस गैस, इनकी ग्रोथ जो है 30 से 35% से ग्रोथ करने वाली कंपनी है। तो मुझे ये कंपनी अपनी वॉच लिस्ट में रखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए जाके। और जब मुझे हाई ग्रोथ वाली कंपनी बेटर वैल्यूएशन में, जो कंपनी ऑलरेडी मेरे पास या मेरे पोर्टफोलियो में या मेरी वॉच लिस्ट में है, उससे ऊपर रखनी चाहिए मुझे अपनी जानकारी में। वैल्यूएशन भी देख ली है, सेल्स ग्रोथ भी हाई है, और चार्ट कैसा दिख रहा है। चार्ट एंट्री के लिए देखिए बहुत सारे लोग हैं, मैं भी मैं फंडामेंटल्स प्लस चार्ट दोनों को इस्तेमाल करता हूँ एंट्री लेने के लिए। एंट्री लेने के लिए हालांकि मैं ज़्यादा चार्ट को नहीं देखता हूँ। अगर अपनी पोजीशन बढ़ानी है या घटानी है तो मैं उस जगह चार्ट देख लेता हूँ। चार्ट अगर बिल्कुल ऐसे ऊपर को जाके खड़ा हो गया तो वहाँ पे पोजीशन बनाने में थोड़ा डर लगा रहता है। चार्ट थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा हो तो वहाँ पे पोजीशन ऐड करना या एंट्री लेना आसान रहता है। या फिर राउंडिंग बॉटम वाला चार्ट हो, वहाँ पे पोजीशन लेना थोड़ा सा आसान दिखता है, आसान और थोड़ा ना कंफर्टेबल हो जाते हैं। एकदम से चार्ट ऐसा फ्लैग होता है झंडे की तरह, एकदम ऐसा ऊपर को जाके यहाँ खड़ा हो गया है, कर लो एंट्री, तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है वहाँ पे। इस वजह से ये मैं आपके साथ सारा शेयर कर रहा हूँ। अब जो सहज सोलर है, इसका जो चार्ट है कंसोलिडेट कर रहा है, राउंड स्टेज 1 में है, और इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा नहीं होएगा क्योंकि स्टेज 1 में है और ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होएगी यहाँ पे। अगर कंपैरिजन करा जाए इस चार्ट में, जैसे कि ये चार्ट ऊपर जाके एकदम खड़ा हो गया है, ठीक है? तो इसलिए चार्ट हमें देखना थोड़ा सा ज़रूरी होता है, इससे हमारी एंट्री एग्जिट बड़ी आसान हो जाती है। हालांकि एग्जिट
चार्ट बेसिस पे नहीं करना चाहिए, हमें फंडामेंटल बेसिस पे करना चाहिए। पर एनी हाउ जो भी तरीका आपको शूट करे वही बढ़िया है। तो कंसोलिडेशन चार्ट इसका वीक है, लेकिन एंट्री आसान हो जाएगी क्योंकि इसका चार्ट अभी आराम से बैठा हुआ है, मजा कर रहा है। करंट पी 22 है, स्टॉक का फ्यूचर पी 16 निकल के आ रहा है क्योंकि इसकी सेल्स ग्रोथ की जो गाइडेंस दी है वो 35% है, EBITDA मार्जिन 13%, और जो इनको प्रॉफिट जो मार्जिन है वो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है यहाँ पे। तो मोटा मोटी ये इनका दिख रहा है डेटा। WTI कैप्स, अब इसका जो चार्ट है कंसोलिडेशन में है, डाउन ट्रेंड में है और स्टेज 3 में दिख रहा है। एक बार सीधा चलते हैं ट्रेडिंग व्यू में और वहां चल के देख लेते हैं चार्ट दिख कैसा रहा है। ये देखिए चार्ट इसका डाउन ट्रेंड में कंसोलिडेट कर रहा है और चार्ट मुझे काफी वीक दिख रहा है। तो यहाँ पे भी आपको एंट्री स्मूथ हो सकती है, तो क्योंकि चार्ट ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं भागेगा अगेन इस चार्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं, जो भी आपके लिए तरीका काम करे। मैं अपनी सिर्फ एक आइडिया, थॉट प्रोसेस और अपना जो मेरा तरीका है मैं वो शेयर कर रहा हूँ। कंपनी का स्टॉक का भी आज की डेट में 14 है, फ्यूचर भी 9 है और सेल्स ग्रोथ 30 से 35% है। अब आप कहेंगे भाई अगर इतनी सस्ती कंपनी है तो एकदम से भर के ले ले। नहीं भाई, ऐसा कोई काम नहीं है, क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूँ ये किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जस्ट आपके सामने डेटा रख रहा हूँ कि कंपैरिजन करने में कितना आसान हो जाएगा बाद में अगर आप ऐसा डेटा शीट तैयार करते हैं। तो 30-35% ग्रोथ करने वाली कंपनी फॉरवर्ड 1 ईयर जो पी है वो 9 के ऊपर मिल रही है। अब आप कहेंगे इतनी सस्ती है तो भाई किसी और ने क्यों नहीं बताया या खरीदी क्यों नहीं। अब इसके साथ कुछ कंडीशंस आती हैं, जैसे मैनेजमेंट ने बताया हम अपने डेटा को इम्प्रूव कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे इफ़ एंड बट्स आ जाते हैं। मैनेजमेंट ने जो बोला है हमें वो वॉच लिस्ट में रखना है, ट्रैक करना है, और जो मैनेजमेंट ने कहा अगर वैसा ही कर पाती है तो ये जाके फॉरवर्ड की 9 बनेगा, वरना ये कुछ भी चेंज हो जाएगा। मान लीजिए उसने ग्रोथ की नंबर दिए हैं 30 से 35 और करे 4% से, उसी टाइम ये फॉरवर्ड पी भाई सीधा 25-30 बन जाएगा। या फिर उन्होंने जो प्रॉफिट मार्जिन की गाइडेंस दी है 11%, वो ना करके ये 3% से प्रॉफिट करें, क्या हो सकता है बिट्टा लेवल पे लॉसेस में आ जाए, तो ये फॉरवर्ड भी 30-35 से भी और ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखना है। तीसरी कंपनी है एक्सिस कैड। अब ये कंपनी का जो चार्ट है वो अप ट्रेंड में है, सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट अगर देखा जाए तो इन्हीं का ही है। अब यहाँ पे ये चार्ट में अगर यहाँ एंट्री करने को कोई बोले तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ मैं। उसमें क्या कर सकते हैं, आप छोटा सा पोजीशन बनाइए 1-2% का अपने पोर्टफोलियो के लेवल पे, और फिर धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू कैन बिल्ड योर पोजीशन। बट you have to keep management data, everything on watch list. You need to be on your toes all the time, क्योंकि ये जो शेयर मार्केट है ये भाई किसी का सका नहीं है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पैसा आपने बच्चे की शादी के लिए था वो पैसा लगाया या चोरी करके पैसा लगाया, या इस पैसे से बचे हुए पैसे से बच्चे की पढ़ाई करानी थी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको अपने पैसे की जिम्मेवारी खुद उठानी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप अपनी रिसर्च करें, खुद से अपना दिमाग लड़ाएं। अपने दिमाग में मैथ भाई स्कूल टाइम पे नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन करें। और यहाँ स्कूल का वो वाला मैथ नहीं है जहाँ पे कि नंबर आंसर आएगा करेक्ट तो नंबर मिलेंगे। नहीं भाई, ये शेयर बाजार है। यहाँ पे ये क्रिकेट का मैच नहीं है जहाँ एक रन से हार जीत हो जाएगी। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो है, आपने मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का है, 1 लाख का पोर्टफोलियो का आपने 20% रिटर्न बनाया तो भी आप जीतते हैं। अगर आपने पोर्टफोलियो डबल करा तो भी आप जीत रहे हैं, और आपने 40% बनाया तो भी आप जीत रहे हैं। अब उसमें कुछ कंपनी चलेंगी कुछ नहीं चलेंगी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का मिक्स एंड मैच होता है। तो इस तरीके से आप समझने की कोशिश करें जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो चार्ट इनका स्ट्रॉन्ग है, अप ट्रेंड है, सेल्स ग्रोथ की गाइडेंस इनकी भी 35% है, लेकिन स्टॉक का भी आज की डेट में 61 दिख रहा है और फ्यूचर का भी 42 दिख रहा है। अब अगर कोई कंपनी, अब देखिए ऊपर वाली जो 2 कंपनी है वो 35% की ग्रोथ, उनकी जो ग्रोथ की स्पीड है उनका 1 ईयर फॉरवर्ड भी उससे कम दिख रहा है। भाई उसकी कोई वजह है। आपको कंपनी की जब आप कॉन कॉल पढ़ेंगे, फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, उनकी मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनेंगे तो वहाँ शायद आपको आपके जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। इस वीडियो में शायद मैं आपको सारे जवाब ना दे पाऊँ, लेकिन मैं ऊपर ऊपर से आपको एक बर्ड व्यू बता रहा हूँ। ऊपर जब हाइट पे चले जाते हैं ना, एकदम पहाड़ पे खड़े होकर आपको बड़ी आसानी सब कुछ दिखता है। मैं सिर्फ आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पानी कहाँ पे, पत्थर कहाँ पे, रोड किधर है, और पेड़ कहाँ पे है। तो मैं आपको सिर्फ आइडिया बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको शायद इससे थोड़ी बहुत मदद जरूर मिले।
अब अगर ये देखें तो अगर आप पूछें कि भाई मेरे यहाँ कनपटी पे पिस्तौल लगा के और मेरे से पूछें कि भाई इन सब में सबसे बेहतर कौन सी दिख रही है, हालांकि तीनों कंपनी अलग अलग सेक्टर की है, इवेंचुअली होना क्या चाहिए, डिफेंस की जो कंपनी है वो डिफेंस सेक्टर की कंपनी से कंपेयर करना चाहिए, फिर हमें पता लगता है कौन सी अच्छी कंपनी है। जो जो ये WTI कंपनी है जो कि ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कंपनी है, तो उससे रिलेटेड जो कंपनी है वहाँ पे कंपैरिजन होना चाहिए, और सहज सोलर जो कि सोलर जो इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड जो भी कंपनी है कंपैरिजन वो बनता है। लेकिन अगर मेरे को इतनी अभी पता ही नहीं है, मेरे पास डेटा ही नहीं है, तो इन तीनों में से मुझे कौन सी अपनी बेस्ट दिख रही है, जो मुझे दिख रही है, मुझे इसमें एक्सिस कैड जो है सबसे ज़्यादा बेहतर दिख रही है। रीज़न, एक तो इनकी कमेंट्री गाइडेंस अच्छी है, सेल्स ग्रोथ अच्छी दिख रही है, फ्यूचर पी इनका 42 है, जो कि और सबसे बड़ी बात जो इनकी गाइडेंस के साथ साथ इनका जो चार्ट है बहुत ऊपर है। अब जैसे कि एक टाइम पे एक ही चीज़ मिलेगी, वैल्यूएशन अच्छे मिलेंगे तो चार्ट अच्छा नहीं मिलेगा, उस टाइम चार्ट अच्छा मिलेगा तो वैल्यूएशन अच्छे नहीं मिलेंगे। वैल्यूएशन और चार्ट इन दोनों के बीच में आपको कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। अब जो जो ये ऊपर की दो कंपनी है सहज सोलर और WTI का, इनका चार्ट अच्छा नहीं है लेकिन फंडामेंटल बहुत अच्छे बता रहे हैं, वैल्यूएशन अच्छे दिख रहे हैं। एक्सिस कैड चार्ट बहुत अच्छा दिखा रहा है, वैल्यूएशन थोड़े से महंगे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये तरीका है। अब आपको ये डिसाइड करना है आपको महंगा खरीदना है, सस्ता खरीदना है, रीजनेबल खरीदना है, चार्ट अच्छा हो तब खरीदना है, फंडामेंटल अच्छे हो तब खरीदना है। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, चांस दीजिए। चांस लेने का मतलब ये नहीं जाके खरीद लो, नहीं, उसको अपनी वॉच लिस्ट में लाइए, प्रायोरिटी पे लाइए, उसको ट्रैक कीजिए और देखिए कभी आपके लिए काम करेगा, कभी नहीं करेगा। ये सारा गेम प्रोबेबिलिटी का है, लेकिन आपने अपनी प्रोसेस सही करनी है। प्रोसेस सही मतलब सही वैल्यूएशन हो, चार्ट अच्छा हो, कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छे हो, सेल्स गाइडेंस अच्छी हो, कंपनी लगातार सामान बेच रही है, प्रॉफिट बना रही है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। दैट्स इट, इतना ही काम है। बाकी जो प्रमोटर बैठा है उसका काम है बिजनेस को बढ़ाना। हम यहाँ घर पे पेन पेपर लैपटॉप खोल के ऐसा वीडियो बना के और कंपनी को अच्छा बुरा बोल देते हैं, बहुत आसान है। जो बंदा चला रहा है एक्चुअली उसको भी कई बार ही पता होता है कि कंपनी किस तरफ जा रही है। तो हमारा काम है कंपनी को ट्रैक करना, और जो मैनेजमेंट ने बोला है अगर वो उसको कर पा रही है तो उसमें पोजीशन को बढ़ाना, अगर मैनेजमेंट ने जो बोला और वो नहीं कर पा रही तो उसको एग्जिट कर देना, कम कर देना, जो भी करना है आप देख लेना। अब एग्जिट का मतलब वॉच लिस्ट से एग्जिट करना है, पोर्टफोलियो से करना है, जो भी करना है आप सोच समझ के कर लेना। तो ये हो गया। अगर फिर भी बोला जाए कि इन सारी कंपनी में से मेरे खनपट्टी पे पिस्तौल लगा दी जाए, फिर पूछा जाए भाई बता कौन सी कंपनी तू खरीदेगा, अगर मेरे से पूछा जाए मुझे लगता है मैं इसमें 2 कंपनीज़ में एंट्री बनाने की कोशिश करूँगा। वॉच लिस्ट के लिए, अगेन आपको बोल रहा हूँ, खरीदना नहीं है जाके। मुझे लग रहा है सहज सोलर मुझे थोड़ा-सा रीज़नेबल लग रहा है और चार्ट भी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, और उसके अलावा मुझे एक्सिस कार्ड भी सही लग रहा है। अब आप बोलेंगे WTI क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि भाई उनकी मैनेजमेंट की जो कमेंट्री हुई है, वहाँ पे बात की गई है। उनके जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है बिट्टा लेवल पे, वहाँ पे स्ट्रगल कर रही है थोड़ा-सा कंपनी। वो जब कंपनी इम्प्रूव करेगी, और नंबर अच्छे बता रहे हैं, लगातार कैपेक्स कर रहे हैं, तो वहाँ से जब इम्प्रूवमेंट आएगी तो इनके स्टॉक EPS में ग्रोथ होएगी और स्टॉक चलने में आसानी होएगी। आज की डेट में अगर पूछा जाए तो सहज सोलर WTI से ज़्यादा बेहतर है, और अगर मेरे से पूछा जाए रैंकिंग में तो सहज सोलर मेरे लिए नंबर 1 होगा, एक्सिस कैड नंबर 2 होगा और WTI 3 होगा। सहज सोलर में रीज़न है मेरे, चार्ट मुझे अच्छा दिख रहा है, अच्छा इन द सेंस कि स्टेज 1 में है, चार्ट अभी वीक है लेकिन ब्रेकआउट के पास में है। सेल्स ग्रोथ लगातार कर पा रही है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, और 35 के ग्रोथ का इंजन 16 के फॉरवर्ड पी पे दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पे जो पी है, जो कंपनी का महंगाई है, सबसे सस्ता वो दिख रहा है मुझे। प्लस इनका जो पी एक्सपेंशन होने का चांस है, प्लस वॉल्यूम ग्रोथ, प्लस वैल्यू ग्रोथ, ये भी मिलने का चांस है, इस वजह से मैंने इसको नंबर 1 रखा है। अब एक्सिस कार्ड थोड़ा-सा मुझे इसके कंपैरिज़न में वैल्यूएशन थोड़े से महँगे दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी बुरे नहीं हैं। 35 की ग्रोथ करने वाला इंजन आपको 42 पे मिल रहा है, 1 ईयर फॉरवर्ड पी में, बुरा नहीं है। प्लस ये डिफेंस सेक्टर में है। बस मेरा एक ही थोड़ा-सा यहाँ पे कंसर्न है, चार्ट वो एकदम ऐसा डंडे की तरह खड़ा हो गया, मैं वहाँ जाके कैसे खरीद लूँ भाई? मुझे डर लगता है। और WTI को मैंने इसलिए सबसे लास्ट में रखा है, चार्ट सबसे वीक है। फंडामेंटल्स इनकी गाइडेंस जो है वो ठीक है, लेकिन अभी कंपनी स्ट्रगल कर रही है अपने मार्जिन्स को इम्प्रूव करने में। वो जब करेगी, चार्ट ब्रेकआउट देगा तो वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर एक वैल्यूएशन जो मैंने रैंकिंग दी है 1, 2, 3 वो चेंज हो जाएगी।
तो जब भी आप कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं, आज अगर वैल्यूएशन करा है अलग होएगा, 3 महीने बाद रिजल्ट आएगा, फिर चेंज हो जाएगा। मैनेजमेंट कमेंट्री करेगी, फिर चेंज हो जाएगा। कुछ वो काम कर पाएँगे, कुछ नहीं कर पाएँगे, फिर चेंज हो जाएगा। तो वैल्यूएशन ऐसे ऊपर नीचे होते ही रहते हैं। तो यही खेल है, यही आपको सीखना है। तो आई होप मेरे इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। अब आप मुझे आपसे क्या चाहिए, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं, मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है और इस मोटिवेशन की हेल्प से लगातार आपके लिए वीडियो बनाकर लाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो। आई होप इससे आपको मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।